क्या 50 से ज्यादा बड़े नेताओं को बचाने के लिए 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बलि देने की तैयारी में है भाजपा? दतिया में भारतीय जनता पार्टी की हार को केवल उपचुनाव का परिणाम मानना ठीक नहीं रहेगा। लगता है जनता ने मोहन सरकार और भाजपा के अहंकार दोनों मोर्चों पर इस बार मतदान किया था। लेकिन अब भाजपा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित करीब 150 बड़े नेताओं को बचाने के लिए दतिया जिले के सामान्य कार्यकर्ताओं और समस्त पदाधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। हार की समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सुबह कमेटी बनी और शाम तक उसकी सिफारिश पर संपूर्ण दतिया जिले की सारी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। है ना अजब गजब। सवाल है कि कुछ घंटों में ऐसी कौन सी समीक्षा हो गई? समिति इस दौरान किस किस नेता से मिली, क्या सवाल पूछे और क्या जवाब मिले? जब तक ये तथ्य सामने नहीं आते, इसे वास्तविक समीक्षा कैसे माना जा सकता है कि बिना सवाल पूछे कार्यकारिणी भंग कर दी? एक समाचार पत्र के अनुसार इस 2 सदस्यीय समिति पर कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री ने भी टिप्पणी की कि जो खुद चुनाव नहीं लड़े, वे चुनाव की समीक्षा करेंगे। अब चुनाव प्रबंधन की तस्वीर देखिए। राहुल कोठारी और शैलेंद्र बरुआ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। गजब यह है कि इन दोनों ने भी स्वयं कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही प्रत्यक्ष रूप से किसी चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। भाजपा ने दतिया में मोहन यादव सरकार पर एक प्रकार से दांव लगाया था, उसकी छवि पर, उसके कामों पर। इसी भरोसे पर बाहरी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जनता पर शायद थोपा गया। लेकिन मोहन यादव की व्यक्तिगत छवि भी जनता के बीच बहुत सकारात्मक नजर नहीं आई। उज्जैन में भूमि खरीदी के आरोपों के बाद मोहन यादव के बारे में विपरीत चर्चाएं थी। वहीं मोहन सरकार में मंत्री और विधायकों की दयनीय स्थिति भी चर्चा में रही। कैबिनेट में सुनवाई नहीं हो रही, मुख्यमंत्री से समय नहीं मिल रहा। आशुतोष तिवारी का दतिया से सीधा राजनीतिक नाता भी दिखाई नहीं दिया। बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा आशुतोष पर लगने लगा और इसे कार्यकर्ताओं तथा जनता के कई एक धड़े ने भाजपा के अहंकार और तानाशाही के रूप में देखा। उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर भी सकारात्मक चर्चाएं ज्यादा नजर नहीं आई। प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं तक ने कहा कि आशुतोष तिवारी तो अभी से फोन नहीं उठा रहे, यदि जीत गए तो क्या होगा। अब चुनाव प्रबंधन पर आते हैं। एक एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल दिया गया, लेकिन क्लस्टरों में स्थानीय नेताओं को ही शायद पूरी तरह से जगह नहीं मिली। प्रचार में कौन कहां जाएगा, इसका फैसला ज्यादातर बाहर से आए वो बड़े नेता करते थे जिनको दतिया की गलियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछते भी ज्यादातर मामलों में नहीं थे। प्रदेश के कोने कोने से नेताओं की भीड़ दतिया में दिखाई दी, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के पास कोई स्पष्ट काम नजर नहीं आ रहा था। ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले चेहरे बनकर रह गए थे, जबकि स्थानीय कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जानता है, फिर भी उन्हें लगभग नजरअंदाज किया गया था चुनाव प्रबंधन के दौरान। इन सब में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की भूमिका आखिर क्या बची ही थी चुनाव प्रचार में? लगभग नगण्य। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। दांव पर मोहन यादव की छवि थी, उनकी सरकार की छवि थी। अब एक संख्या देखिए। 14 मंत्री, 6 सांसद, 100 से ज्यादा विधायक या पूर्व विधायक और सैकड़ों बाहरी नेता दतिया में डटे रहे। कुल 291 बूथ थे दतिया विधानसभा में, जिस पर करीब 150 बड़े नेता चुनाव में सक्रिय थे। यानी औसतन 2 बूथों के लिए एक बड़ा नेता। इतने बड़े चुनाव प्रबंधन के बावजूद भाजपा हार गई। इसलिए हार की समीक्षा तो जरूरी है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी भंग करना जायज फिलहाल नहीं ठहराया जा सकता। होना यह चाहिए था कि जिन नेताओं के जिम्मे जो बूथ या क्लस्टर थे, उनके बूथवार नतीजों की समीक्षा होती। जहां हार मिली वहां के प्रभारियों से पहले बात होती। कौन नेता वहां पे प्रचार करने गया था, इस पर नजर डालते। यह कहना कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भीतरघात किया इसलिए भाजपा हारी, इतना आसान निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। भाजपा ने जिन आधारों पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था, पहले उन आधारों का आकलन होना चाहिए। फिर सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की भूमिका भी देखी जानी चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां जहां सभाएं और रैलियां की, वहां के बूथों के नतीजों पर एक नजर डालिए। उन्हीं आंकड़ों से पता चलेगा कि जनता ने मुख्यमंत्री को कितना महत्व दिया और क्या वे जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए। दतिया की हार का ठीकरा सीधे सामान्य कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों पर डालने की बजाय यह पता लगाना जरूरी है कि 291 बूथों पर इतनी बड़ी ताकत लगाने के बावजूद सत्ताधारी दल भाजपा हारी। यदि समीक्षा निष्पक्ष है तो समिति कब कब किस नेता से मिली, क्या सवाल जवाब हुए और क्या जानकारी मिली, ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। तभी ये जो समीक्षा चल रही है इसको समीक्षा कहा जाएगा। अन्यतः सुबह समिति बनाकर शाम को पूरी कार्यकारिणी भंग करना प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी सरकार और भाजपा संगठन की कार्य प्रणाली को बचाने की कोशिश ही दिखाई देगा। संभव है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने भीतरघात किया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु उन कुछ कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के कारण संपूर्ण जिले की समस्त इकाइयों को भंग करना नैतिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। दांव पर मोहन यादव सरकार थी क्योंकि प्रचार का वाक्य था कि आपके वोट से विकास मिलेगा, सरकार ना तो बनेगी ना बिगड़ेगी। पर हां, यदि सत्ताधारी दल का विधायक आया तो शायद क्षेत्र का और ज्यादा विकास हो। यानी मोहन यादव की साख पर दांव लगा था दतिया में। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, यह स्वयं मुख्यमंत्री से, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष से, राहुल कोठारी, शैलेंद्र बरुआ जैसे नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से कब कब चुनाव को लेकर सवाल जवाब करती है और जो सवाल थे और उनके क्या जवाब थे, उनके क्या निष्कर्ष निकाले गए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देती है। यदि निष्पक्ष रूप से जानकारी सामने आ जाए और समीक्षा हो जाए तो संभव है कि उन 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की साख पर बट्टा न लगे। हो सकता है 2-4 कोई कल्प्रिट हो, लेकिन पूरी की पूरी टीम कल्प्रिट नहीं कही जा सकती।